जी, संविधान बचाओ भाईचारा बनाओ। ये रैली रखी गई है 2027 में भाई को लाना है। संविधान बचाओ। जिस दिन भाई मुख्यमंत्री बन के आएंगे उसी दिन, जिस दिन आरक्षण खत्म होगा उस दिन देश में एक नया युद्ध छिड़ेगा। वो युद्ध ऐसे छिड़ेगा जो कभी नहीं छिड़ा हो, ऐतिहासिक में लिखा जाएगा। वो अगर आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया ढंग से युद्ध छिड़ेगा। फिर मनुवादी वो लोग होते हैं जो अपने आप को सेठ कहते हैं और जो दूसरे लोगों को नीच कहते हैं। संविधान ऐसे लोगों के हाथ में जो कुछ जानते ही नहीं है। वो खुद चाय बेचने वाले थे, वो क्या जाना संविधान क्या है। पढ़ने लिखने वाले के हाथ में होगा तभी तो पता चलेगा संविधान क्या है। वो उसे खुद नहीं पता कि संविधान है क्या चीज है। अगर वो 6 महीने पहले कह देते हैं कि अब की बार हमारी 200 या 300 से ज्यादा सीट आएंगी, तो उन्होंने तो पहले सेटअप सेट कर रखा है ना। संविधान के साथ छेड़खानी, आरक्षण खत्म करेगा। क्यों खत्म कर रहे हैं? क्यों खत्म कर रहे हैं? संविधान में बाबा साहब ने सबको बराबर दिया था। SC OBC जो भी जनरल जितनी भी जाति है सबको बराबर हिस्सा दिया था। जो भी जिनका था सबको बराबर दिया। SC रख के क्यों कोटे से छेड़खानी की जा रही है? कैसे चलते थे वोट पहले? हाथों पर्ची बैलर पर चलते थे। पहले तो चोरी नहीं हुए वोट, पहले वोट चोरी नहीं हुए। अब 1.5 लाख वोट कहाँ चोरी हो गया हरियाणा के। जो 2 अप्रैल का कांड हुआ था उसमें संविधान छेड़ा था। हम लोगों ने आंदोलन कराता नहीं कराता। उस टाइम पे योगी जी की सरकार थी, मोदी की सरकार थी। आज हमारे चंद्रशेखर भाई आई है यहाँ पे। 2027 में तहलका मचा देंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। महिलाओं के लिए वो कहते तो हैं कि अगले चौराहे पे यमदूत खड़ा होगा। उन्हीं की पार्टी के लोग सबसे ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका वो न्यूज में। लगातार चंद्रशेखर आजाद तमाम मुद्दों के साथ साथ आरक्षण पे भी बात कर रहे हैं। इसके ऊपर जनता जनार्दन से बात करते हैं आगरा की उनका कि क्या कहना है कि टोटली आरक्षण खत्म कर देना चाहिए या फिर जो उनकी मांग है कि बढ़ा देना चाहिए, उस पे क्या कहेंगे? जी क्या हुआ? जी, संविधान बचाओ भाईचारा बनाओ। ये रैली रखी गई है 2027 में भाई को लाना है। संविधान बचाओ, ठीक है। और उस दिन जिस दिन भाई मुख्यमंत्री बन के आएंगे उसी दिन उस पर बात होगी, चर्चा होगी। आरक्षण पे क्या कहेंगे? आरक्षण पर भाई ने जो बोला था, आरक्षण बचा हुआ हमारा जो 10% खत्म किया गया है वही है, उससे ज्यादा नहीं होगा कुछ। 23% आरक्षण की वो मांग उठा रहे हैं, आपको लगता है सही है? सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। सही कैसे है? अगर कैसे नहीं सही? जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो कहने लगे कि ये तो वो तो संविधान में सबका बराबर लिखा हुआ है ना, अलग से थोड़ी ना है। संविधान के साथ ये लोग छेड़खानी कर रहे हैं। संविधान में सब बराबर लिखा हुआ है, जिसका जितना हक है सब लिखा हुआ है संविधान में। ये कोई अलग से नहीं हो रहा है। जो बाबा साहब ने हमारे लोगों के लिए किया, सब लोगों के लिए किया था, एक लोग के लिए नहीं किया। सब उन्होंने सबको बराबर हिस्सा दिया था, ना कि एक लोग को दिया। ये लोग अपना हिस्सा जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं, जो है नहीं है वो भी करना चाह रहे हैं। लोग संविधान से छेड़खानी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब ने सबके लिए बराबर किया था, ना कि अपने लिए किया, ना किसी और के लिए, सबके लिए बराबर किया था। ये लोग अपने लिए कर रहे हैं। क्यों आरक्षण खत्म कर रहे हैं? जितना हमें मिला था इतना इन्हें भी तो मिला था। आपके नजरिए में अगर आरक्षण बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए तो? जिस दिन आरक्षण खत्म होगा उस दिन देश में एक नया युद्ध छिड़ेगा। और वो युद्ध ऐसे छिड़ेगा जो कभी नहीं छिड़ा हो, ऐतिहासिक में लिखा जाएगा। वो अगर आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया तो ढंग से युद्ध छिड़ेगा। फिर आरक्षण से नया भीमा कोरेगांव वाला युद्ध छिड़ेगा। आपने बोला कि ये रैली संविधान बचाओ भाईचारा निभाओ को लेके है। आपके नजरिए में संविधान का हनन कैसे हो रहा है और आप लोग भाईचारा कैसे बनाएंगे? ये भाईचारा ही तो है। ये भीड़ भाई के लिए तो आई है, भाईचारे पे आई है। ये वो भीड़ नहीं है जो पैसों दे के लाई हो। ये वो भीड़ है जो भाई की शकल पे आई है। ये और भाई जहाँ जाएगा भीड़ ऐसी ही जाएगी। ये कितना भी स्थानांतरण करना है, जगह बदलना है, कुछ भी बदलना है, ये जहाँ भाई जाएगा वहाँ भीड़ जाएगी। संविधान खतरे में कैसे है या संविधान का हनन कैसे हो रहा है? और अगर हो रहा है तो आप संविधान को बचाएंगे कैसे? संविधान ऐसे लोगों के हाथ में जो कुछ जानते ही नहीं है। वो खुद चाय बेचने वाले थे, वो क्या जाना संविधान क्या है। पढ़ने लिखने वाले के हाथ में होगा तभी तो पता चलेगा संविधान क्या है। वो उसे खुद नहीं पता कि संविधान है क्या चीज है। आपको लगता है कि संविधान से भारत चल रहा है? क्या संविधान से भारत चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। संविधान से क्या नहीं चल रहा? संविधान के दायरे में रहकर सारे काम हो रहे हैं। अब जो हो रहे हैं संविधान के दायरे से हटके हो रहे हैं, इसीलिए संविधान के साथ छेड़खानी हो रही है। संविधान के दायरे में काम हो तो सबको बराबर का हक मिले, सबको बराबर का हक मिलेगा। वोटर लिस्ट में से इतने लोगों के नाम गायब हैं, वो क्यों गायब हैं? जो संविधान के दायरे में बोलते हैं उनके नाम से लिस्ट से नाम ही गायब हैं। राशन कार्ड की दुकान पे चले जाओ, 80% राशन कार्ड उनके होंगे जिनके घर में 4 व्हीलर ट्रक वगैरह गाड़ी हैं, 5-5 मंजिल के मकान बने हुए। गरीब लोगों के राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये राशन जो दिया जाता है वो गरीब लोगों के लिए दिया जाता है ना, उसमें आधे लोगों के गरीब लोगों के नाम गायब हो रहे हैं। क्यों गायब हो रहे हैं? वो तो भाजपा आवाज उठाने वाला इस चीज के लिए। सुन लीजिए ना, भाजपा सरकार बोलती है कि राशन तो सबको मिल रहा है। ऐसे कौन सा, सुनिए ना, भाजपा का कहना है कि ऐसा कौन सा वर्ग है जो किसी स्कीम या पॉलिसी से वंचित है? ये ऐसे कौन से वर्ग को राशन नहीं मिल रहा है? पॉलिसी मिल किसको गई है? गरीब आदमी का किसी ने घर बनवा दिया? गरीब के 10% बने हैं, 90% पैसा वालों ने अपनी जिनकी प्रॉपर्टी खाली डली थी लेकर डाल दी थी, उनके 2.5 लाख में मकान बने हैं। उज्ज्वला योजना, आवास योजना, जनगण योजना की बात कर रहा हूँ। आवास योजना में प्रॉपर्टी जिनकी बनी है, जिनकी ऑलरेडी 5 मंजिल का मकान बना हुआ था, 10 प्लॉट डले हुए थे, वो मकान बने हैं। अन्यथा किस गरीब का बनेगा? 10% गरीब का बना है।
10% गरीब का बना है, 90% पैसा वालों के मकान बने हैं। संविधान क्या है और अब संविधान को कैसे बचाएंगे अगर आपकी नजर में? अभी पूरा सुनिए ना यार, रुक जाइए, पूरा सुनिए। संविधान क्या है और आपने बोला कि संविधान सही चल रहा है, लेकिन अभी जिन हाथों में है तो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आता है। तो आप मुझे ये बताइए संविधान है क्या, और अभी जो सरकार बैठी है केंद्र में वो कैसे संविधान का हनन कर रही है? संविधान का हनन कर ही नहीं रही है, वो तो अनुपयोग कर रही है, वो तो उपयोग नहीं कर रही है संविधान का। जो भी रूल बना रहे हैं वो अपने हिसाब से बना रहे हैं। जैसे बिल्कुल बता पाएंगे। संविधान के साथ छेड़खानी, आरक्षण खत्म कर, क्यों खत्म कर रहे हैं? क्यों खत्म कर रहे हैं? संविधान में बाबा साहब ने सबको बराबर दिया था। SC OBC जो भी जनरल वगैरह जितनी भी जाति है सबको बराबर हिस्सा दिया था, जो भी जिनका था सबको बराबर दिया। तो SC वर्ग के क्यों कोटे से छेड़खानी की जा रही है? अपने जनरल वाले से करो ना, आरक्षण खत्म किसी से करो, क्यों कर, इससे ही क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनसे ही जो प्रॉब्लम है ना। अपने वाले वर्ग से क्यों नहीं कर रहे हैं छेड़खानी? अपना कम करो, अपना क्यों नहीं कम कर रहे हैं? और कैसे संविधान का हनन हो रहा है? हनन सारी जगह हो रहा है। गरीब को पूरी सहायता मिलनी थी, वो नहीं मिल पा रही है कहीं पे भी। शिक्षा में देख लो आप, प्राइवेट में फीस 50,000 रुपये सालाना का देना पड़ रहा है, और सरकारी स्कूल में तुम 1,000 रुपये महीना का नहीं लगा पा रहे हो मेंटेनेंस में। सरकारी स्कूल खाली पड़ी हुए हैं और प्राइवेटों को तुम परमिशन देते हुए जा रहे हो। सरकारियों पे लगाओ ना, प्राइवेट से कमीशन मिल रहा है इसलिए प्राइवेट को परमिशन दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद दलितों की आवाज उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं, उठाएंगे वो। मैं बोल लूं? वो तो हमें भी दिख रहा है उठा रहे हैं, सबको पता है दलितों की वो आवाज उठा रहे हैं। अगर कल को वो मुख्यमंत्री बनते हैं, आप मुझे बताइए ऐसे कार्य जो योगी आदित्यनाथ ने नहीं करे और वो ये चंद्रशेखर आजाद कर सकते हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद वो करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, वो बनेंगे नहीं, बनने वाले हैं वो। आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने आपसे बोला कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसे कौन से कार्य नहीं करे हैं या उनसे ऐसी कौन सी चूक हो गई है कार्यों में जो चंद्रशेखर आजाद पूरे कर सकते हैं? कार्य बताइए ना मुझे जिसमें असफल रह गए हो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को सबसे आगे लेके जाएंगे वो। शिक्षा अभी सब बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल पीछे है शिक्षा को आगे ले जाएंगे, भर्तियां कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। जो ये सरकार नहीं करा पाई उससे ज्यादा कराएंगे वो। अत्याचार हो रहा है, लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है। ये सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी कहाँ सुरक्षित है बताओ? कहाँ सुरक्षित है बेटी? बेटियों का बलात्कार, पुलिसकर्मी बलात्कार कर रहा है बताओ। जिससे हेल्प लेते हैं बचने के लिए वो खुद बलात्कार कर रहा है। कहाँ सेफ है? बहन बेटियां कहाँ सेफ हैं? सेफ हैं कहीं? वहीं बहन बेटियां। और जिसने रेप किया वो पत्रकार भी था और पुलिस में भी है वो, बीजेपी में भी बताओ। और बीजेपी में भी है वो। किसकी बात कर रहे हैं? जो अभी कांड हुआ है, रेप कांड हुआ है, जो पुलिसकर्मी ने रेप किया है। नाम पता है? मैं नहीं बताऊंगा नाम, ना कुछ बताऊंगा। आपको पता है, आप भी रिपोर्टिंग ली होगी आपने। नाम नहीं पता, किसी का नहीं लूंगा मैं। आप मुझे ये बताइए कि संवैधानिक अधिकार ऐसे कौन से हैं जो योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उनका हनन हो रहा है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि शिक्षा का स्तर सही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, तो सही क्या है? और अगर बिगड़ा हुआ है तो 2017 से लेके अब तक वो आ कैसे रहे हैं? अब ये वाली बात आ गई ना कि कैसे आ रहे हैं। वो तो अब वोटर लिस्ट में पता पड़ गया। SIR में लाखों लोगों के नाम गायब हैं। ये SIR फॉर्म भराए गए हैं, SIR फॉर्म में लाखों लोगों के नाम गायब हैं। वोटर लिस्ट से ही नाम गायब हैं, बिल्कुल नाम गायब है वोटर लिस्ट से। यार जैसे अभी हो रहा है, भाई रुको जाओ ना, रुको जाओ। पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो। मैं पूछ लूंगी, मुझे जिससे पूछना है। मुझे ये बताइए SIR का लाभ आपको लगता है SIR जो करा जा रहा है पूरे भारत में सही हो रहा है? SIR सही कहाँ हो रहा है? वो तो दुष्प्रयोग हो रहा है। उसका लिस्ट नाम, वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं SIR में। SIR में फॉर्मेलिटी मांगी गई, उसमें डॉक्यूमेंट पूरे लाओगे तो होगा, नहीं होगा तो कैंसिल। SIR क्या है? SIR होता है वो एक लिंक करना होता है, जो सबसे पहले वोटर कार्ड से आधार कार्ड लिंक हुए थे पिछली बार, वही मैटर अब इन्होंने चालू कर दिया नए सिरे से, नया फंडा बना के। है क्या SIR? मैं ये पूछ रही हूँ, जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में भी होंगे, यूपी में भी होंगे और केरला में भी होंगे, और हर जगह SIR हो रहा है। बिहार में भी हमने देखा। तो मैं ये पूछूं SIR क्या है? SIR प्रक्रिया है कि जो है वो है, उसका चल रहा है। नहीं है जानकारी। SIR क्या है? SIR क्या है? SIR जी बताओ, एक बात बताना है। पहले वोट डलते थे, कैसे चलते थे? कैसे चलते थे वोट? पहले हाथों पर्ची बैलेट पर चलते थे। ये बताओ, पहले तो चोरी नहीं हुए वोट, पहले वोट चोरी नहीं हुए। अब ये बताओ, अब 1.5 लाख वोट कहाँ चोरी हो गए हरियाणा के? 1.5 लाख वोट कैसे चोरी हुए हरियाणा के? उसी से हुए ना, इलेक्ट्रिक मशीन से ही हुए ना, इलेक्ट्रिक मशीन से ही हुए ना।
पीछे है भाई, पीछे बोलो। क्या नाम हुआ? उमेश नाम है मेरा। आज यहाँ अरे भाई रुक जाओ ना, हाथ नहीं लगाना, मैं बात कर रही हूँ। एक तो हाथ दूर रखिए, ठीक है। नाम क्या है? उमेश नाम है। आज यहाँ क्यों मौजूद है? ये इसी चक्कर मौजूद है, चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं इस चक्कर में। नहीं वो तो आ रहे हैं, मुझे पता है, आए भी हुए हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? उनकी बात सुनने के लिए आए हैं। क्या बाबा साहब का मूवमेंट बढ़े हमारा, तो हम तो ज़्यादातर बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बाबा साहब के मूवमेंट को? हाँ, बस। बाबा साहब ने क्या लिखा था? बाबा साहब ने बहुत कुछ लिखा, संविधान के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, आप जैसे पत्रकारों के लिए, क्यों भाई। हाँ, संविधान क्या है? संविधान हमारी नाक है, सब चीज़ें हमारी ऊंची शान है संविधान। हाँ, संविधान नहीं होता तो ना दाढ़ी नहीं होते। संविधान क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता संविधान क्या है भाई? अच्छा अच्छा है मतलब क्या? संविधान अच्छा है, भारत संविधान से ही चल रहा है, पूछ रही हूँ संविधान क्या है? भाई रुक जा, आराम से। संविधान क्या है? जो संविधान को छेड़ेगा, एक सेकंड की बात सुनना, जो संविधान को छेड़ेगा वो 2 अप्रैल जेलेगा। पहली बात तो ये नहीं, जो संविधान को छेड़ेगा वो 2 अप्रैल जेलेगा। अच्छा रुकिए, सुनिए, संविधान छेड़ कौन रहा है? पहली बात मुझे संविधान मनुवादी लोग छेड़ रहे हैं, कैसे छेड़? मीडिया पे बोल के छेड़ रहे हैं, हर तरीके से छेड़ रहे हैं। कैसे छेड़? तो दलितों पर शोषण हो रहा है, इसलिए छेड़ रहे हैं संविधान। जो 2 अप्रैल का कांड हुआ था उसमें संविधान छेड़ा था, हम लोगों ने आंदोलन कराया था उस टाइम पे योगी जी की सरकार थी, मोदी की सरकार थी। आज हमारे चंद्रशेखर भाई आई हैं यहाँ पे, और सन 2027 में तहलका मचा देंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। आप तो रेला देख रहे होंगे उनका। नहीं सुनिए, मैं रेला देख रही हूँ, ठीक है, बहुत फैन फॉलोइंग है चंद्रशेखर आजाद की। मेरा सवाल ये है कि नारा है आज के महारैली का, संविधान बचाओ भाईचारा बनाओ। तो मेरा साफ सीधा सवाल है, अगर आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो आप लोग को पहले पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। तो मुझे बताएंगे संविधान क्या है? बिल्कुल हमें पता है संविधान क्या है। संविधान हर नागरिक का एक अधिकार है, चाहे उसमें कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बाल्मीकि हो, कुछ भी हो, संविधान अधिकार है संविधान। बिल्कुल संविधान विधान है, संविधान विधान है, इसका विधान है जिससे हमारा देश चलता है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पढ़े लिखे हम। अरे भाई पढ़े लिखे क्या, सबको पता होना चाहिए सर। राजकमल भारती। आज आप यहाँ पे किन मुद्दों को लेके आए हैं? देखिए, हकों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं दिए जाते। पहली बात तो संविधान का मतलब देश को चलाने की कानूनी किताब, ठीक है। और पूछिए क्या पूछना है। आज आप यहाँ किन मुद्दों को लेके आए? हम मुद्दों को लेके आए हैं कि दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। कोई भी सुनिए, दलितों पे अत्याचार हो, आए दिन दलित पिट रहे हैं, ठीक है। घर में ऐसे बहन बेटियों को उठा लाए क्या? सॉरी ठीक है। और पूछिए क्या पूछना है। अभी सिर्फ दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, इसी मुद्दे को लेके आए हैं बस। बेरोजगारी। चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे 10 मुद्दों को लेके आए हैं। आपको मुद्दे पता है कि वो कौन से मुद्दे लेके आए हैं? सबको हाँ बताओ। पता है मुद्दों को, पता है के सपोर्ट में आए हैं, लेकिन मुद्दे नहीं पता है इन लोगों को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुरुचरण। आज यहाँ क्यों मौजूद है? आज हम इस जगह मौजूद हैं, जो भाई हमारे चंद्रशेखर जी जो आयात जी हैं, वो यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि वर्तमान सरकार में जो चीज़ चल रही है, जो कि एक आम इंसान को हर अधिकार मिलने चाहिए थे, उनके अधिकारों का जो शोषण जो सरकार कर रही है उसे बचाने के लिए और अपनी जनता में बताने के लिए आए हैं कि हमें किस तरीके से रहना है और किस सरकार को हमें चुनना है। आपने बोला कि चंद्रशेखर आजाद जी आज इसलिए आए हैं क्योंकि आम इंसानों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आम इंसानों के अधिकार क्या होते हैं? आम इंसान के अधिकार जो होते हैं, जो शिक्षा होती हैं, जो उनकी कुछ सुविधाएं होती हैं, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। एक आम आदमी वोट दे के सरकार को इसलिए चुनता है क्योंकि अपनी सरकार के जो उनके बच्चे होते हैं फ्यूचर के लिए, जो अच्छी शिक्षा ले सकें, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें, उन्हें पढ़ा लिखा के अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें, अच्छी ड्यूटी और अपनी हैसियत बना सकें। लेकिन वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ मनुवादियों की सरकार है। वो सिर्फ एक धर्म के नाम पे देश को बचाने के लिए नहीं, पैसे वालों की सरकार है। देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि देश को डुबाने का काम कर रही है। अम्बेडकरवादी और मनुवादी में क्या फर्क है? अम्बेडकरवादी वो लोग होते हैं जो कि सबको मान और सम्मान की एक नज़र से देखते हैं और सबका साथ लेके चलते हैं, कि इसलिए कि कोई भी उनकी नज़र में सब बराबर होते हैं। अम्बेडकरवादी वो होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, किसी की ज़मीन को नहीं हड़पते, किसी को
किसी को तकलीफ नहीं देते। और संविधानिक तौर पे जैसे संविधान में लिखा है कि सब सम्मान एक सम्मान है, चाहे वो ऊंची जात का हो या नीची का हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो वो सब एक बराबर है। मनुवादी कौन होते हैं? मनुवादी वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं। मनुवादी वो लोग होते हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं और जो दूसरे लोगों को नीच कहते हैं। भाई साहब, आप उत्तर प्रदेश में कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा जन्म ही उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपने जो हमारी मायावती जी हैं उनका शासनकाल भी देखा होगा। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ जी अभी करंट में हैं, है ना, और चंद्रशेखर आजाद जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बने सीएम। किसका शासनकाल अच्छा था? किसने सही में जनता के हित में काम करा है? मायावती जी, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ? मायावती जी। अगर मायावती जी चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर लेती हैं तो यूपी कैसा बनेगा आगे जाकर? यूपी सोचे, हमने नाम सुना था कि भारत हमारी सोने की चिड़िया है, ठीक है। अगर मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी गठबंधन कर लेते हैं तो ये देश को सोने की चिड़िया दोबारा से बनने में और दुनिया को दिखाने में ज़्यादा दिन और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आरक्षण की बात भी चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं। उन्होंने बोला कि ओबीसी, एससी, एसटी जो नीचे वर्ग के लोग हैं 27% आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें क्या कहेंगे? मैडम जी, 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि भारतीय संविधान में आरक्षण दिया गया है। लेकिन मनुवादी लोग अभी भी रैली निकाल रहे हैं कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए, एसटी एसटी को हटाया जाए। अगर उन लोगों को इस चीज़ से तक डर क्यों है कि आरक्षण खत्म किया जाए और एसटी जो एक्ट है उसको हटाया जाए, वो इसलिए क्योंकि आरक्षण बाबा साहब ने इसलिए हमको दिया था जब हमें ना पढ़ने का अधिकार था, ना कपड़े पहनने का अधिकार था, ना हमें किसी के सामने बोलने का अधिकार था। तो 10 साल के जो हमें जो आरक्षण दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि मेरे समाज के लोगों को आरक्षण दे के आगे के लिए तरक्की के लिए भेजा जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड, नालियाँ कैसी हैं जब से योगी आदित्यनाथ गद्दी पे बैठे हैं 2017 से? देखिए मैडम, सड़कें हैं जो वीआईपी कॉलोनी है जिनमें सोन समाज के लोग रहते हैं, उन्हीं के रोड अच्छे हैं। और जो दलित वर्ग के गरीब तत्व के जो लोग हैं उनकी गलियों में आप जाके देखिए, वही गंदगी पहले से और ज़्यादा बढ़ चुकी है, ना कि कम हुई। नगर निगम में भी है, नगर निगम के आपको मैं थोड़ी सी दूर ले जाकर दिखा सकता हूँ कि इस बस्ती में अभी भी कम से कम 6-6 इंच करीबन पानी भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है। ग्वालियर रोड चले जाइए रोहता पे, आज भी वो रोड अभी भी खराब है, जबकि हाईवे रोड है ग्वालियर का। कौन सा रोड बताया भाई साहब? ग्वालियर का रोहता चौड़ाई पे आज भी देख लीजिए कि आज भी उस जगह रोज के एक्सीडेंट होते हैं। कल भी एक एक्सीडेंट उसी पानी भराव के वजह से हुआ है, जो कि 2 ट्रक के आगे के जो फ्रंट है वो बिल्कुल चूर हो गए हैं, दोनों ड्राइवरों की मौत हो गई है। किसकी वजह से? उस पानी के जल भराव की वजह से। लेकिन प्रशासन इस टाइम पे रिश्वतखोर हो गया है। अगर अगर कुछ बोलने जाएं तो प्रशासन हमें सुनता नहीं है, नहीं सुनेगा वो। अगर पैसे उसे चुपचाप दे दिया जाए तो दरोगा भी सुनता है और एसओ भी सुनता है। क्यों? क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है। क्योंकि इस सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है, तरक्की नहीं बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। जहाँ 50 रुपये में काम होता था आज वो 1000 रुपये में हो रहा है। 50 रुपये का हेलमेट का चालान होता था लेकिन आज वो 1000 रुपये का हो रहा है। वो सारा पैसा गरीबों से चूसा जा रहा है खून की तरीके से। आपने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया, अभी हेल्थ में और महिला सुरक्षा पे क्या काम हुआ है 2017 के बाद से? क्योंकि योगी आदित्यनाथ हर बार एक बयान देते हैं कि कोई भी अगर महिला के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य कर दूंगा। देखो, महिलाओं का संग इतना बढ़िया है नहीं, देखो 1 मिनट, इतना बढ़िया है नहीं। छेड़छाड़ की वजह से वो योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, आपने देखा होगा कि मेरठ या कौन सी जगह है कि दिन दहाड़े उसकी माँ को तेज हथियार से गले पे बाहर करके उसकी बेटी को किडनैप करके ले गए। जहाँ हाथरस कांड में और दूसरी जगह में जहाँ चंद्रशेखर भाई रोड पे भागते हुए मिलने जा रहे थे, मेरठ भागते हुए मिलने के लिए जा रहे थे। तो मैडम जी, योगी आदित्यनाथ तो टोटल झूठ बोल रहे हैं। महिलाओं के लिए वो कहते तो हैं कि अगले चौराहे पे यमदूत खड़ा होगा, जबकि उन्हीं की पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के लोग जितने भी मंत्री हैं वो फुटपाथ पे खुलेआम है नहीं गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर कहाँ ये लोग कहते थे कि गऊ हमारी माता है, ठीक है। मैं आपको आप मेरे साथ चलो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। थोड़ी दूर पे गौशाला है, ठीक है, और सेवला सराय पे गौशाला है पुलिस चौकी के बगल में ही।
आज से कम 1 साल पहले उसमें 400-500 गाय थी। आज की डेट में वो 5 गाय नहीं दिखा सकते हो उसमें। कहाँ 500 गाय, कहाँ 5 गाय, वो गाय गई कहाँ? ठीक है। दूसरे नंबर यहाँ पे भी गौशाला है, उसमें भी 1000-1200 गाय थी। आज उसी गौशाला में आप 1000-1200 बहुत दूर 100-150 भी गाय नहीं दिखा सकते हो। वो गाय कहाँ गई कहाँ? सिकंदरा के पास से गौशाला है, उसमें भी इतनी गाय थी, लेकिन वहाँ पे भी कोई भी गाय नहीं है, क्योंकि ये लोग उन्हीं लोगों से चंदा ले रहे हैं जो लोग गायों को काट रहे हैं और विदेशों में उनका मांस बेच रहे हैं। क्योंकि भारत अब सबसे बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 आ चुका है, नंबर 2 पे आ गया। चलो मानिए तो नंबर 2 पे आ गया, तो मैडम ये बताइए, एक तरफ तो आप गऊ को माता मानने हो, तो पीछे गाय जा कहाँ रही है? काटवा तो तुम ही रहे हो ना। मतलब वो 500 करोड़ रुपए दे दे तो आप उसको लाइसेंस में मोहर लगा के दे दोगे, ठीक है। अब वो गांव को काट रहे हैं, लेकिन कोई अगर व्यक्ति गाय को ले आके बाई चांस उसकी हत्या कर दे, आप उसके परिवार को जला रहे हैं, उसको फांसी की सजा दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं। लेकिन जो तुम्हें 500 करोड़ रुपए दे रहा है उसे तुम यानी लाइसेंस यानी मुआवजा तौर पे दे रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे? दोगली भाषा नहीं है तो क्या है ये? अगर जैसे योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में कुछ भी अगर विकास नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ बार बार कैसे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बार बार वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग उन्हीं का गुलाम है। जितने भी डीएम वगैरह होते हैं, जहाँ चुनाव होता है, जिस जिले में चुनाव हो रहे हैं उस जिले के डीएमओ को तो नहीं बुलाते, लेकिन अपने पर्सनल डीएमओ को बुला लेते हैं। पर्सनल जब डीएम बुलाते हैं तो डीएम ही घोषणा करते हैं कि फलाने वोटों से फलाना आदमी जीत गया। क्या उन वोटों को कोई गिनने जाता है? वहाँ पे नहीं जाता। बस सुबह से कह देते हैं कि अब की बार हमारी 400 से अधिक सीटें पार। मैडम जी एक बात बताओ, अगर वो 6 महीने पहले कह देते हैं कि अब की बार हमारी 200 या 300 से ज़्यादा सीट आएंगी, तो उन्होंने तो पहले सेटअप सेट कर रखा है ना। तो अब मुझे आज से कल नहीं पता है, लेकिन उन्हें 4 महीने पहले पता पड़ जाता है कि हमारी 300 से अधिक सीट आएंगी, तो पहले ही सेटअप कर लिया जाता है ना उन्होंने कि हाँ जी हमारी सीट तो आ गई। अब वही होता है जो वो कह देते हैं। अखिलेश यादव कैसे हैं? अखिलेश यादव सही है, बीजेपी से तो सही है, बीजेपी से सही है। तो उनको बोलती है कि बड़े अटपटे बयान देते हैं। अरे आंटी कैसी हैं? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, चंद्रशेखर आजाद कैसे लगते हैं? सही है। सही है। महिला सुरक्षा कैसी है उत्तर प्रदेश में? बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया है महिला सुरक्षा। यहाँ पे तो लोग बोलते हैं नहीं है, परेशानी है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। नहीं है सुविधा, कोई सुविधा नहीं है, बहुत परेशानी है। पानी बिजली सड़क को लेके? हाँ, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आंटी आप कहाँ से हैं? यूपी में से आए हम लोग? धौर्रा से आए हम, धौर्रा से। धौर्रा से आए, धौर्रा से। कैसा विकास हुआ है? ऐसा ही है, कोई कुछ नहीं, सफाई नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, गंदगी बहुत पड़ी है वहाँ पर। योगी के बारे में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जोगी के बारे में कुछ नहीं कह रहे, हम चाह रहे हैं बर्बादी करा दी बाने, सबके खेत ले ले बाने, कुछ नहीं रहा है अब। मेहनतू तो बर्बाद कर दी, मेहनतू नहीं करन दे रहा है वो। हाँ, जब करेगा।